ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। परमपिता परमेश्वर और भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, तो वहाँ देखा एक राजा जो है अपने राज कर रहे हैं, उनके यहाँ संतान कोई नहीं। उन्हीं के राज में कुछ सफेड़ा रहते थे। वो सफेड़ा जो है प्रतिदिन अपने निकल जाएं और कहीं सर्प मिले, या उनका बिजनेस यही था सफेड़ा अपना ना सर्पों का मतलब सिखाना और उनसे जो पैसा खर्चा हो उससे अपना खर्चा चलाना, एक नित्यक्रम उनका कार्य चल रहा था। एक दिन सफेड़ा में तो चलते चलते देर हो गई और जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाने से वो अब उनका कुछ थकान आ गए। थकान आने से पीपर का बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गए। बैठने से नींद लग गई। जब नींद लग गई तो वहाँ अंधेरा हो गया। कुछ अंधेरा होने के बाद अब उनका सांप की खोज ढूंढ रहे थे, तो उसमें सर्प जो है उसमें बिल में आ गए थे। एक सर्पों का राजा जो थे उनका लड़का उसमें जो है आ गया था बिल के अंदर। और तो सफेड़ा देखा कि सर्प इसमें है, उसका कुछ आइडिया थी। तो जब उसको बाहर को खोदा तो उसमें एक सर्प मिला। जब वो सर्प मिला तो उसको खोल लिया, खोल के अपने कटेरा में रख लिया। कहा ठीक है, नहीं तो आज तो खर्चा फिर भी चलेगा, इससे अपना जवान ले जाएंगे और अपना जो है इससे खर्चा चलेगा, अपना उनका बिल वो दिखाएंगे। जब तक तब भी जो होता है सर्प का, इस प्रकार अपने पकड़ के वो घर ले गए। जब घर पहुँचे जाए तो सर्प जो था नांगों के राजा का लड़का था, उसके नांग मरी थी। तो सर्प जब देखा, और इधर सर्प वो भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी, कीड़ा मकोड़ा ये भी जो है इसकी पूजा करते हैं। और राजा वो भी बहुत बड़े भोलेनाथ की पुजारी, तो वही अपनी पूजा करें। ये मतलब देखें सर्पों का राजा, जो सर्प के राजा के लड़के को लेकर चले गए अपने घर। जाते जाते घर पहुँचे तो घर में देखे, हर आदमी देखे लगे आज पापा काल है, आज पापा काल है वाली वही है कि मतलब हाँ आज काल है। तो बताएंगे सर्प लाए हैं ना, सर्प जो है नांग है बहुत अच्छा है। तो मैं ठीक देखी, जब उसका पिटारा खोले, जब उसका पिटारा खोले तो उसमें बच्चा मिला। उसका जो सर्प जो रहा है उसका जब खोले तो उसमें जो है एक सोने का हार मिला, बहुत अच्छा सोने का हार मिला। हार सोने का हार मिला तो हार देखकर घर वाले जो है उसमें हीरा जवाहर मोती इत्यादि, हाँ ये सब जड़ी बहुत अच्छा। तो राजा और घर वाले देखें ये बड़ा अच्छा हार है। अब सोचें घर मार गए इसका चोर उठा लीजिए, भाई ज़्यादा देखे मतलब कीमती चीज़ हो तो चोर उठा ले जाए। कहीं ठीक जो मतलब वो जानते थे उनके घर के परिवार, ठीक है कल मतलब राजा के पास जेबा, राजा के पास जाएगा उन्हीं के मैं दे देगा, उनका मतलब जो है मुद्रा दे है उसमें मतलब खर्चा चलिए। तो वो सोने का हार जो सर्प नांग था उसी से वो सोने का हार बन गया। वो जो था अपना रूप बदलने की उसको मालूम था किस प्रकार रूप बदला जाता है। तो वहाँ गया, अब वो तो सर्प मतलब सर्प से वो तो यहाँ हार बन गया, सोने का हार बन गया, जवाहर हीरे मोती मणि इत्यादि सब उसमें लगी हुई थी। अब उनका जब वहाँ से हुआ तो अब सब यही कहें मतलब वहाँ लेके चले सर्प मतलब जो है ले चले, हमारे पिटारे लेके चले गए, आए वैसे ले चले तो लूट लिए हैं। तो वो सब जो सफेड़ा रहा वो पिटारा राजा के पास पहुँच गए। तो वो राजा द्वारे पहुँचे तो कहीं कि मतलब जो है हम राजा से मिलना चाहते हैं। कहीं ठीक हम पहले जो चौकीदार थे उनसे कहा कहीं ठीक हम मतलब राजा से पूछ लें, परमिशन लें तो आएंगे, आपको बताएंगे हम आएंगे। तो फिर वो वहाँ बताकर राजा से बताया कि राजा वहाँ कुछ सफेड़ा आए हैं और द्वारे पर खड़े हैं और कुछ सामान लाए हैं जो आपको भेंट करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। एक तो राजा दुखी बहुत थे, उनके परिवार सब कुछ था, अन्न धन राज सब चल रही, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके घर में एक ही कमी थी, राज चलाने वाला नहीं था। अब सर्पों का जो इधर पहले सर्प अपना
से इधर मतलब माला बन गया, उधर फिर वहाँ ले गए हार, सोने का हार जो बना था हवा हार से वो वहाँ गए, तो उसमें देखा एक बहुत बच्चा खूबसूरत लड़का देखा। तो राजा जब राजा के सामने खोले, वो तो सोचे नहीं जो हार है जो कीमत नहीं पैसा दे दे, हमने उनका खर्चा के लिए। अब राजा के पास ले गए, तो बच्चा निकला, और अब राजा पूछने लगे भाई का बच्चा है, कहाँ से लाओ, कैसे लाओ, तो अपनी पूरी कहानी बताई। हाँ अच्छा, कहीं ठीक है आप लाए हो, आपका स्वागत है, हमारे पुत्र को दे भी नहीं या कोई दिव्य शक्ति से बच्चा बना है उसको हम रखेंगे। तो जो नाम देता थे वो नाम देता थे हमें उदाहरण करने था उसमें जो है बच्चे बनकर। तो राजा कहीं ठीक जो है आप जो इसकी कीमत हम देंगे, तो सब कहीं ठीक है आप लेना चाहें ले लो, आपके कोई संतान भी नहीं है। तो राजा मतलब उसको ले लिया, और उनका जो सफ़ेद आयन है और उनका बताएं कि मतलब सोना चांदी जवाहर इत्यादि जो इनका इतना दे दो कि कई दिन तक इनका आराम परिवार चले, क्योंकि उनका कोई रही नहीं करा। अब ये मतलब मालूम हुआ राजा के एक मतलब सफ़ेद द्वारा एक बच्चा जो है नाम है, नाम से हार बना, हार से बच्चा बन गया, वही इस राजा के यहाँ है। अब वो धीरे धीरे राजा के यहाँ रखते अपना पालन पोषण करने लगे। उसको इधर जो राजा जो है अपने बच्चे के लिए उनका जितनी विद्याएं होती वो सब सिखावें पढ़ावें, ये अपना राजा अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। धीरे धीरे लड़का अपना बढ़ता रहा, और राजा जो अपने राज्य में राज करते थे और राज जो है पूरे जगह शासन ने बता दिया और कहा कि हमारे यहाँ जो लड़का है उसके तो एक दिव्य शक्ति के द्वारा वो दिव्य शक्ति के द्वारा आज फिर मैंने बीवी जो हुआ वो ठीक हुआ। तो धीरे धीरे राजा जो उसके सभी विद्याएं सिखा दी, लगभग 18 साल के लगभग पहुँचा जाए। अब राजा अपने पूरे क्षेत्र में घूमे, हर क्षेत्र में अपना भागवत कीर्तन यज्ञ खूब दान पुण्य करें। राजा कहें मतलब ठीक हमका मतलब जो है जो मिला वो हमसे संतुष्ट हैं। तो इंसान है ये, तो ये तो भगवान का स्वरूप है। तो 18 साल हो गया, तो इधर अपने राज दरबार में बैठे सब लोग अपना राज में तुरंत बैठे था अपना कार्यक्रम करता है। उधर एक पड़ोस राजा रहे, उसके पास उनके राज में एक लड़की थी। हाँ, और वो लड़की की शादी होने के लिए नाऊ पंडित चले के लिए भेजा। तो जितनी राज्य थे वहाँ सभी राज्य में गए, लेकिन जिस शर्त पर अपनाइन है उस शर्त पर कोई न टिका कि एक लड़का हो, अद्भुत हो, चमत्कार हो। अब जहाँ जाएँ कुछ नहीं हुआ भाई। तो नाव पंडित घूमत जाए रहा घर, नाव पंडित दोनों जाए रहे आराम से, लेकिन राजा के दरबार लगा कहीं चलो ले चले। नाव पंडित के लिए सब लोग छूट होते मनो जहाँ चले जाए भाई। तो गए, तो राजा दरबार में वही बैठी गए। अब उनके तिरबोरा राज तिलक करे वाला डर है कि जब लड़का है देखा जाए तो नहीं ये लोग तो अपना पूरा व्यवस्था लेके जाते। तो राजा ने देखो मतलब पूरा कहीं व्यवस्था देखा ही जाए रहे वहाँ केरा व्यवस्था है। तो राजा पूछे भाई आप लोग कहाँ से आओ, कैसे आओ, कहाँ गए रहो। तो नाऊ पंडित पूरी बात बताएं कि हम लोग वहाँ गए ना, इतनी राज बताएं अपनी गिनाए दिन जिसको जहाँ जहाँ गए। और राजा तेरा आदेश रहा कि ऐसा लड़का होना चाहिए, उसके आधार पर लड़का मिला नहीं। तो नाव से पंडित कहें अरे राजा हैं जो हम बताएं ना उसको सब सर्तन में नहीं है वो भी। तो इन्हें देख लिया जाए, राजा से पूछ लिया जाए, पूछे हम खुद थोड़ा ले लें ज़्यादा कहिए भाई आप नहीं करिए बस। तो राजा से कहें कि आपके का विचार है, हम तो आपके यहाँ विचार बनाए हैं, कहीं ये तो ईश्वर के कृपा है जहाँ भोलेनाथ ले जाए वहाँ भाई हुई है। तो ये मतलब लेकिन और सब अपना जो राज तिलक जो किया जाता है उसके आधार पर जी हम तुम छिद नहीं कही था ना, छिद लिया गया। तो वो लड़के का कुछ राजा के यहाँ दे गए, तिलक कर दिए पंडित जी तिलक करके। फिर ये बात लड़की को राजा वहाँ बताया, लड़की के पिता को बताया, उस राज में बताएं पूरी बात है।
तो राजा कहीं हाँ हमको मालूम है राजा में वहाँ था, लेकिन वो हार के द्वारा हार लेके गए ना है सफेरा, तो लड़का बन गया, वही लड़का कहीं ना। तो ये तो अद्भुत चमत्कार भाई है। तो हम इसी प्रकार की बालिका ढूंढ रहे थे। तो अच्छा है अब मतलब जो है तो राजा वहाँ शादी करने के लिए तैयार हुए, यहाँ ये तैयार हुए। फिर जब दोनों लोगों आपस बात हुई, बात होने के पश्चात फिर अपने जो धर्म के आधार पर जिस प्रकार हो उस प्रकार कार्यक्रम किया, शादी किया। शादी करने के बाद अपनी लड़की जो है अपने यहाँ रहने लगी। जब यहाँ रहने लगी लड़की और सफेरा वो बात पता ही नहीं कि ये सर्फ आए सर्फ से ने मतलब बांदी से खो दिलाया ना, वहाँ से मतलब जो है हार बना, हार से मतलब राजा के यहाँ लाए, तो ये राजा के यहाँ लड़का बन गया। तो ये मतलब जो है बात चल ही रहा है। तो ये सब वहाँ सुनी ना है कुछ सखी, जब सखी सुनी तो वो आराम से रहा, खाए लगे। तो सखी जो उनके राजा के लड़के थे बहू राजा के, वहीं पर अपने जैसे आपस में जब दूसरे फूट डलाना हो तो आपस में दो लोग बतलिए, अब तीसरा सुनिए। तो दो लोग आपस बतलाओ ना, कहीं देखा उनके हैं राजा हैं लड़का जो है वो सफेद राजा ने वहाँ सर्फ बन जाएगा, सोने का हार बनेगा, वो सोने का हार राजा तक बेचा है, वहाँ लड़का होगा। अब पता नहीं वो कैसे लड़का है, अब उनका पता नहीं कैसे वो राजा ने शादी कर दी ये बतलाती। तो ये बात सुनी उनकी औरत, हेलो मोटो रानी जो है राजकुमार की रानी, वो जब आए तो उनसे बात करने लगी कि खैर इस पर बात हम करीबा पहल करीबा ये आखिर कैसा है लड़का, कैसे का रहा है जिसको आप कहा रहा हो। तो कहीं आप है ना रात पहुँचुआ। अब रात भाई और राजकुमारी वो अपनी बात रखे लगे। राजकुमारी रात में पूछे लगी भाई आपके कैसे हैं, कौन महतारी है, कौन बाप है, कौन राज्य में रहा तो रहा, कहाँ का है। अब जब उनका कुछ पता ही नहीं, पता का मतलब अपना कुछ बता ही नहीं सकता, कहीं इसके बारे में कुछ ना पूछो तो अच्छा है, कहीं नहीं तो भाई पूछवा जरूर। माता पिता कहीं माता पिता राजा हमारे हैं, माता पिता कहीं आप वास्तविक बात बताओ, हम ये बात नहीं मानने के तैयार। तो कहीं हम मान जब बहुत कोशिश करें तो लोग कहीं क्रिया औरत की हट जो है खराब होते हैं, जो औरत की हट जो करे तो वो खराब होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है तो वो हट करेंगे कहीं ना बताओ हो लेकिन ये बताने वाली बात नहीं है। आप अपना जो खाए कर रहे हो आराम से रहो, कहीं ना हम मनीबा नहीं हर बात पर मनवा नहीं। तो राजा लड़का वो जो है राजकुमार कहीं ठीक भाई नहीं मने तो चलो कल सुबह बताइबा। तो कहीं ठीक है, सुबह अपना रख लिए, रखने लेके नदी किनारे पहुंच गए। नदी किनारे पहुंचे कहीं भाई आप मान जाओ, हाँ चले मान लगे तो भाई आप मान जाओ, तो नहीं हम नहीं मनवा वो आखिर में पैसा का पूरे बात का। फिर मतलब कांटे तो पहुंचे कहीं आप मान जाओ, नहीं पेट के बराबर पहुंचे जाए भाई आप मान जाओ, कहीं नहीं बात बताओ मैं। फिर मतलब सीने के बराबर पहुँचे जाए तब बहुत कोशिश करें ये नहीं, जब गले के ऊपर पहुँचे जाए तो कहीं अब मान जाओ, कहीं नहीं। फिर नाक के बराबर जब पहुँचे जाए जब पहुँचा जाए तो अब मान जाओ आखिरी है, अब है गली में था नहीं, फिर बाद में जिंदगी भर पछते जाओ। तो कहीं नहीं अब अब ऐसे बात नहीं मिल जाए। तो कहीं ठीक वो डुबकी लगाई ना, वो मतलब आगे सर्फ जो बन के आइए ऊपर सर्फ बन के आइए, मोड़ दिखाए ना, अब वो गायब और दिखाना है अपना गायब हो गए। अब वो रानी जो रहा है अपने दरबार सूचना करें, दरबार सब चले गए उनके मंत्री साथ में दरबार करके फिर पूरी नदी छानबीन की गई, जाल डाला गया। जब मतलब वो है बन के अपना इच्छाधारी भेज रहे हैं, इच्छाधारी अपने हम जो है बिलका पहुँच गए राजा में। तो उनके पिता पूछे कहाँ, तो पूरी बात बताई। तो उनसे ये कहीं बताओ कहीं बार जब आप ऐसा हो गया तो किसी का शरीर किसी चेहरा जो है वो आप नहीं आप मतलब जो है आप ज़िंदगी नहीं बर्बाद की जाती, तो आपके साथ
जिंदगी बनी रहा तो आपकी का जीवन साथ निभाना चाहिए रहा हाँ। 50 60 60 70 साल जो भी जहाँ- रहते हो फिर आ जाए तो अपने यहाँ। तो राजकुमार वो मतलब नांग रहा है, वो कहने लगे पिताजी हमने पहले कोशिश करी लेकिन वो मानी ने हाथ पर गए, तो हाथ पर गए तो उनका बताना पड़ा। कहीं ठीक कोई बात नहीं, तो रहो अपने नहीं रहा। अब उनका शरीर जो आधा हो रहा है इंसान कह रहा, अच्छा अच्छा हाँ वो मतलब धर्म करी ना, लेकिन अच्छा। और उनका बाकी शरीर जो रहा है सर्प कह रहा, सर्प होगा अच्छा गले के ऊपर सर्प कह रहा होगा। हाँ अब ये मतलब जो है सर्पों में अजीब हुई है, हाँ जी वो और जो सर्पों के राजा रहे उनका लटका रह जाए, तो हर आदमी अपना आश्चर्य बात तो अपनी हर पूर्णिमा का यहाँ अच्छा अच्छा इनके यहाँ मीटिंग लगाते है। हाँ, राजा लोग हाँ सब आओ। हाँ नहा नांग राजा- नांग नांग- नांग राज लोग नांग नांग राजा। रोड से आउट रहे, हाँ वहीं मतलब मीटिंग करते हैं। तो भाई ठीक है, हम एक पूरा प्रस्ताव आपके बतेगा जब मीटिंग में पूरी बात बतेगा आप लोग ठीक है। अब राजकुमारी जो है अब बहुत परेशान, अब पूरे नदी बहुत ढोल ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिले भाई, नहीं तो आखिर में शरीर तो मिलते कहीं ना कहीं, कहीं नहीं मिले, तो वो जो है अपने घर निराश होकर चली आई। अब उनके दिमाग में बसे कि कुछ लोग कहत ना है कि कहानी सुनो उससे जो है प्राप्त मिल जाती है, तो अपने पूरे राजस्थान दरबार में घोषणा कर दें कि जो अपने कहानी जो है अच्छे अच्छे लोग इन्हें कहानी सुनी है, हम कहानी सुनिए उसका कुछ खर्चा दे देगा। तो उनका निश्चित कंपनी जो है एक मैं अपनी कहानी सुनावे, वो जो हमारे सामने चढ़े थे हाँ। तो इस प्रकार कहानी सुना चले जाएं। अब राजकुमार दो कहानी सुना सुने, कोई बात नहीं, निष्कर्ष उसका निकलवे नहीं करा। एक बूढ़े रहे वो जंगल में जाए रहे, उनका अंधेरा होगा, हाँ जब अंधेरा होगा अब रात में कहाँ ले जाओ, नीचे मतलब जंगली जानवर अरे हाँ चली जाओ तो मतलब शरीर ना जाए कहीं जल पेतन को जो, तो सोचे जो पेड़ जो है ये तो है इसी पर जो लेट जाए पूर्णिमा के लौट रहा है, तो उसी बरगद के पेड़ पर गए, ऊपर जो है लेट गए, चल गए हाँ ऊपर चढ़ के लेट गए, तो चलो रात में पड़े रहे भाई पड़े, और नीचे था सांस की रात कीड़े मुकड़े सब जानवर नीचे हैं, तो आराम से लेटे हुए रहा। अब लगभग 12 बजे निकले, 12 बजे जब निकले तो वहाँ देखें वो सर अपना बीच बदल के आए, तो वहाँ से जो है जंगल से सब सफाई करने लगे। फिर कुछ बाद में और लोग आए, सर्प से इंसान बन गए, वो अपने जो है जल का छिड़काव करे लगे अपनी माया के रूप में। हाँ हाँ सब फिर उसके बाद में कुछ और लोग आए, वो अपना टेंट व्यवस्था कुर्सी में जो सब लगावे लगे। फिर इसके थोड़ी देर बाद सब जितने नांगराज जो नांगराज जो सर्प रहे वो सब अपने 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 रूप में आने लगे, कोई वरदान है, कोई काय को वरदान अपने रूप में बैठ गए। तो इसी में एक इनको आए और अपनी कहानी सुनाई, तो इनका मतलब उस दिन सुनाना था कि आप कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो राजा से कहीं भाई आप नहीं लगते, आप अध्यक्ष हैं, ये राजा हैं, हम लोग आपके आधार पर हम आपके लड़का जो गया था वो ये शरीर हुआ जो सर मतलब जो है शरफ का है, बाकी मतलब है इंसान का है, तो इसका राज पूरा बताया। तो अब वो मतलब जो है अपना चालू कार्यक्रम करें, चालू करने अपने सुनावे लगे कि मतलब उस दिन में की पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन हम यहाँ आए ना, हम बिल के अपने ले दिए नहीं, कुछ बाद सफेरा कुछ आए वही मतलब मैं कहा वो दिन पकड़ ले गए, जब पकड़ ले गए तो फिर वहाँ जब गए तो सफेरा है, तो हम अपना रूप जो है सोने का हार बन गए, तो वो सफेरा ले जाएंगे हमका राजा के पास बेचेंगे सुबह। तो राजा जो है यहाँ बेचेंगे तो हम अपना रूप जो है छोटे बच्चे को बनाए लिए बिल्कुल जन्म के रहा, तो वहाँ राजा जो है रख ली अपने वहाँ राज करे लगे। और के करीबन 18 साल के वो जैन, तो वहाँ के जो पड़ोस राजा थे पड़ोसी, वो अपनी लड़की की शादी हमारे साथ कर दी। तो ऐसे मतलब बहुत से दिल जीत गए, लेकिन लड़की के यहाँ वहाँ जो है कुछ औरतें जो हैं आपस बतला रही। हाँ तो वो बात सुन के हमारी जो राजकुमारी जो है घर में पत्नी वो उसका राज पूछने लगी, जब राज पूछने लगी तो हट पड़ गए, तो हट पड़ के तो मतलब पूरी बात बताई कि इस प्रकार यहाँ राजा यहाँ सफेड़ा में ले गए पकड़ पकड़ मतलब राज अपने घर ले गए, तो हम सफेड़ा में कभी
अपना हार बन गया, हार बन के फिर मतलब वहाँ लड़के गए राजे के पास, तो वहाँ मन लड़के के जन्म बन गए। फिर मतलब कुछ दिन बाद शादी, पूरी बात मतलब यही बात मतलब पूरी अपनी पब्लिक बताएंगे। और फिर बताएंगे कि हम जब यहाँ राज करने लगे तब वहाँ की जो रानी थी, राजकुमारी जो पत्नी हमारी, वो हट पड़ गई कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उनका बताएं और ना ही माने। तब हमका मजबूरी में अपना जो है भेष दिखाना पड़ा। और जब अपना भेष दिखाएं, रूप दिखाएं अपना शरीर तो उससे वो अब वो सोचने की वो गायब कहाँ हो गए भाई, हम अपने रूप में आई गए अपने सब दिखाएं। और नीचे जो जल के नीचे रहा है उनका ये भी वरदानम रहा है, जो जल के नीचे रहा है वो शरीर वही रही है, ऊपर है वो अपने भेष मागी है। तो वही मतलब वरदान के आधार पर हमारा नीचे का शरीर जो है इंसान का है और ऊपर का शरीर जो है जल के ऊपर है वो सर्प है। इसलिए हम जो है इस प्रकार ये हमें वरदान मिला रहा है, वही वरदान के आधार पर है। वहाँ के लोग कहाँ अब कहीं मतलब ये तो कोई दी है लेकिन मैं समय लगी है, तो ये बात मतलब बतलाए गए हैं। बाबा वो पूरी बात सुन रहे हैं। और ये भी कहीं जब वही औरत जो कभी इनका मिली है हाँ दर्शन जब दे तब अपना रूप जो है पूरा इंसान रूप में जीवा फिर वैसे हाँ ये बात पूरी बताएं बताने के बाद फिर अपनी भाई राजा और लोग बात थोड़ी बात रखे, फिर अपनी बात समाप्त करके फिर वही वहाँ मीटिंग जो है संपन्न हुई है। संपन्न हुआ प्रसाद बांटने के बाद फिर अपने अपने रूप धारण पर जिले में घुसी है। सब मीटिंग मतलब जो है टेंट है वो चला गया, कुर्सी रहा मीडिया वो सब अपनी माया रूपी जो रहा है वो सब फिर वैसे पत्ता वो सब हो गया। ये बात मतलब जो देखे न वहाँ अब यहाँ देखे न तो अब बोलते रहे सुना है कि नीचे सर्प जो बैठ गए जा नहीं पाए तो हमका डस खाएं। तो वो तो मतलब अपना रात भर लेते रहे, फिर से सुबह हुआ, सुबह पूरे चुपके अंधेरे में उतरे और चल दिए। फिर चल के उनका ये बात आ दी कि राजकुमारी कथा सुनना चाहते हैं, सब सुनाते हैं हाँ लेकिन वो कथा कौन कथा है। तो कहीं अच्छा चलो आज हिम्मत बांधे के पहुँच गई। तो राजकुमारी के पास वो कथा सुनावे गए। तो राजकुमारी जब वहाँ पहुँच गए राजकुमारी के पास तो बताएं हम कथा सुनाना चाहिए। भाई राजकुमारी कहीं ठीक है कथा सुनाओ भाई अपनी। तो अपनी कथा चालू करी, पूरी सुनाई नहीं। तो कहीं ठीक आपकी कथा बहुत अच्छी है, ये कथा जो आपने सुनाया है वो हमारी ज़िंदगी से मिलती जुलती है। ये हमारे ही पति से जिनको बताया हमने और सचेरा हिलाए थे भी बिल्कुल सही है। ये कहाँ है तो कहीं मतलब हम चलो बताई चले मैंने। तो राजकुमारी जो है वो तो पूर्णमासी वाले दिन गए रहें और परेबा इन्हें सुनाई। तो परेबा सुनाई तो राजकुमारी बात तत्काल मतलब अपना तैयार करके वहाँ गए। तो अब गए तब वहाँ जब मतलब वो तो उनकी मीटिंग होती है हर पूर्णमासी के यहाँ, जब वहाँ कुछ नहीं हुआ तब राजकुमारी पर बड़ा नाराज भई। कहीं फिर कहीं नाराज ना हो, हम तीर्थ देखे कौन तीर्थ के यहाँ रहे। तब फिर दिमाग में आदि करें अरे वो पूर्णमासी के यहाँ रहा है, पूर्णमासी के हम गए रहा। तो कहीं ठीक है पूर्णमासी गया, कहीं ठीक है राजकुमारी कहीं एक पूर्णमासी गए रहा। तो पूर्णमासी वाले दिन चलो अब कहना कहते हैं कहीं 12 बजे जैसे कार्यक्रम चालू हो तो इसके मतलब शाम में सब लोग बैठ ले। तो अब मतलब जो है पूर्णमासी के वाले दिन राजकुमारी और बाबा जो रहा जो बताए गए वो पहुँच गया। पेड़ पर एक डाल पर राजकुमारी अपने लेट गए, एक डाल पर राजकुमार बाबा लेट गए। अब 12 बजे से देखा वही कार्यक्रम चालू। सर्फ आए, सर्फ इंसान का रूप धारण करें, वहाँ झाड़ू लगाई दें। फिर कुछ सर्फ आए वो अपना जो है रूप इंसान के रख रखे ना, झाड़ू लगा था तो जल पूरा जो है छिड़क दिए। फिर कुछ सर्फ आए वो इंसान बन के वहाँ बैठने की व्यवस्था करते हैं, टेंट अपना लगाए, कुर्सी में लगाए बैठ गए। और अपने लोग आए और सब आए अपने बैठ गए, राजा ही बैठ गए। अब वो सर्प जो रहा है राजकुमार राजा के लड़का वो आया। तब वहाँ मतलब लोग बतलाए लगे रहे कि आपको इनसे मिलना है राजकुमारी से। तो आप जो सर्प राज जो है राजा उनकी कुर्सी नीचे बैठ जाओ। अच्छा बता रखी ना
बता रहे ये मतलब बतलाए रहे रहे वो सब आपस में ये हाँ आपस में मतलब बाबा को बताएंगे कि इससे मिलना चाहे तो इस प्रकार तो आप वहाँ बताएं हाँ कि हमारी जो रानी की मिलना चाहें हाँ। इस प्रकार से हम मिल सकते हैं अच्छा बाबा तो बाबा जो जानते रहे कहीं ना आप चले जाओ बैठी ठीक है। कुर्सी लगाएं तो कुर्सी लगने पर आप कुर्सी नीचे बैठ जाओ तो वो सब मतलब जो है अपना वही कार्यक्रम चालू हुआ अब राजकुमारी कुर्सी नीचे बैठी हैं सब सर्प जो रहे इंसान के रूप में अपनी बात कर रहे हैं अपने इंसान के रूप में अपने अपनी बात रख रहे हैं जब सर्पराज बताई वो भी सर्प राजा उनके बाद अपनी बात रखें तो आधी मीटिंग हुई रहा है उसी समय राजकुमारी राजा के सामने गई जाके उनके पैरों के नीचे पड़ गई कहीं अरे ये इंसान कैसे आ गया भाई हम लोग तो है सर्प हैं और सर्प मीटिंग में इंसान आना कैसे हाँ एक बहुत बड़ी बात है भाई देवतन मीटिंग घूम जाए हाँ सही है। तो पूरी बात बताएं तब पूरी बात बताएं कि हम मतलब जो है हमारी शादी आपके लड़के के साथ हुई रहे और हम हट कर दिए तो हमारी हट के कारण एक सर्प जो है आधा सर जो है अपना सर कह रहा है बाकी नीचे का सब इंसान कह रहा है और वो हमारी हट हमारी गलती के कारण हुई और वो गलती के लिए सबसे पहले क्षमा चाह रहे हैं और जो हमका पर मिला रहा है हम वही चाहेंगे तो राजा ने कहा जो बात ठीक आपकी है अब उनसे भी बात पूछी जाए अब ये मतलब राजकुमार जो है वो भी मतलब बड़ा परेशान रहा उनसे अपनी औरत छोड़ जा रहा है तो राजा ने कहा ठीक है बात आपकी सही है लेकिन आप ले जाने के लिए तैयार हो तो हम लोग उनका देने के लिए तैयार ना लेकिन शर्त हमारी है जब आपके उनकी पूरी उम्र हो जाएगी उसके बाद वे फिर हमारे यहाँ आ फिर जाएंगे वापस आइए हाँ दूसरी जन्म में हाँ तो फिर वो तो अगले जन्म के रहा है फिर और सर्प अपना पहले नित्य क्रम सर्प वही मतलब पूजा भोलेनाथ के पुजारी होते हैं सबसे बड़े भोलेनाथ की पूजा पाठ करें अपना जो काम करें करिए राजकुमारी तो कहीं तो राजा कहीं ठीक है तो उनका जब वरदान है कि राजकुमारी दोबारा आपकी आएगी है तो आप फिर इंसान हुई गए हो ये सामने पड़ जाए हाँ जो राजकुमारी सामने पड़े तो पूरा इंसान हुई गए सर जो रहा है अब सर वो इंसान कह रहे हो पूजा फन की जगह पर इंसान के सर पूरा हाँ। तो वरदान के आजा होगा तो राजा ने कहा ठीक है आप ले जाओ आप जो है इंसान के रूप में हो गए और उनके आप साथ रहेंगे और आपका इनका विष जो है वो भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ये अब जो है एक वरदान के आधार पर वो वरदान पाया वरदान हो गया अब इंसान के वरदान पाइन है इसलिए इंसान के रूप में नहीं है अब वो शायद तो राजकुमारी अपने रथ के लेके लेके अपने यहाँ आए राज में आए तो यहाँ राजा जो है बहुत परेशान थे कि हमारी लड़की अकेले लौटे वो कहाँ चले गए अब ये राजा ये लिए परेशान कि हमारे राज्य में जो है जो बहू रहे वह कहाँ चली गई अब दोनों लोग परेशान फिर जब देखा राजकुमार और राजकुमारी आते हो तो बड़ा खुश हुए और खुश होने से फिर वहाँ पहुँच गए अपने राजा के पास राजा के साथ पहुँचने से अपने वहीं दीवारों के बीच में पहुँचे सभी के पास अपने राज्यसभा हुई राज्यसभा में अपनी पूरी बात बताया तो राजा बड़ा खुश हुए अब इस प्रकार से राज उनके वहाँ चालू हो गए और जो उनका वरदान था कि आप जल में कहीं कर दिए तो आपके रानी जल वाला भाग वही रही है और ऊपर वाला भाग जो है सर करा है वो भी खत्म हो गया अब इंसान के रूप में ये पूरे जीवन अपनी प्रयास करते रहे कुछ समय के पश्चात अपना जो है भोलेनाथ को देखो सर्प नांग देव वो भी सर्प शंकर के पुजारी और लड़की वो भी शंकर पुजारी और राजा वो भी शंकर जी के पुजारी जो कर्म है कर्म के आधार उसका फल मिलते हैं जब हर पुराना कर्म इनके पूरे हो गए कर्म 50 साल तक पुराने कर्मों का फल मिलते हैं अब 50 साल के ऊपर फिर नए कर्मों का फल जो उस जिंदगी में करे जैसे पेड़ लगाओ तो पेड़ लगाओ कोई पेड़ आम लगाए तो वही दिन फल थोड़ा दे है 2-3 साल लगी है तब लगी है इसी प्रकार जिंदगी है तो पुराने कर्म के आधार पर वो भी अपने चलते हैं तो धीरे धीरे मतलब अपना जो है अपना ज़िंदगी गुजरता रहा उसके बाद जब पुराना कर्म खत्म हो गया तो नए कर्म का फल मिलने लगा तो
तो राजा मतलब पुराने भोलेनाथ के पुजारी ना दान पुण्य करते रहे, तब इससे मतलब बहुरे अपने राज दरबार चला। कुछ समय में राजा यहाँ बहू जो है गर्भवती हुई, गर्भवती होने से राजा, अब दोनों राजा, यहाँ के राजा खुश, वहाँ के राजा खुश कि अब हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, पदोन्नत होगी। तो धीरे धीरे कुछ समय बढ़ा, 9 महीने हुए, उसके बाद प्रसव हुआ। प्रसव में लड़का हुआ। लड़का होने से लड़का बड़ा खुश, वो भी अपने राज में सरकार पिढ़ोरा पिढ़वा दे कि हमारे यहाँ राजा में जो है लड़का हुआ, और वहाँ दुर्गा पिढ़ा कि हमारे यहाँ नाती आया। अब यहाँ के राजा बड़ा खुश, वहाँ के अब लोग पहले खुश होते हैं तो अपना कोई धार्मिक काम करते हैं। अब भी धार्मिक जैसे तिलक करना है तो आदमी अखंड पाठ करते हैं, कोई अपने हर धर्म के आधार पर अच्छे कार्य करते हैं। तो वही राजा अपने वही कीर्तन भागवत और सब अपने खूब करें कि इनका जन्म जो है संकट, जो पुराने कर्म के रहे हैं संकट जो हैं, इतने पूजा पाठ करो जिससे उसके संकट जो है कम हो जाए। तो अपना काम करे लगे, काम करेंगे तो संकट खत्म हो जाए और ये अपने आराम से लोग रहने लगे। रहने के पश्चात वो अपना धीरे धीरे राजकुमार बढ़ने लगे। अब यहाँ नाना वो भी खुश, नानी खुश, और यहाँ बाबा दादी खुश। इस प्रकार का राज चलने लगा, ये बड़ा खुश हुए और एक कथा यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दिव्य सत्यधाम की जय, ओम जय दिव्य सत्यधाम की जय।